गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग आज CUET PGQP 40 LLB एंड PMIR के क्वेश्चन पेपर में कौन सेक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे कह रहा है कि ए एंड बी टू क्लॉक है। क्या है? ए एंड बी टू क्लॉक है। मान लेते हैं क्लॉक ए है, ये क्लॉक बी है। ए एंड बी टू क्लॉक है। कह रहा है कि क्लॉक ए लूजेस 3 मिनट्स इन अ डे एंड क्लॉक बी गेन्स 2 मिनट्स पर डे। यानी हर एक दिन जो क्लॉक ए है आपकी, वो 3 मिनट्स जो है क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है, लूजेस हो जाती है। एंड जो आपकी क्लॉक बी है वो 2 मिनट्स आगे हो जाती है। कह रहा है कि क्लॉक बी इज 10 मिनट्स अहेड ऑफ क्लॉक ए, देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक क्लॉक बी टू 45 मिनट्स अहेड ऑफ क्लॉक ए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा है और बी क्लॉक के बीच जो गैप है, शुरू में जो गैप है वो 10 मिनट्स का है। कितने का है? 10 मिनट्स का है। आपसे कह रहा है मान इतने का गैप पहले से रखा। फर्स्ट डे क्या हुआ कि जो क्लॉक ए थी आपकी, वो 3 मिनट्स क्या चली गई, लूजेस, यानी पीछे चली गई, सुस्त हो गई, ये लिए 3 मिनट्स लूजेस हो गई। और क्लॉक बी जो आपकी है वो 2 मिनट्स अहेड, यानी उस आगे चली गई। तो आप ये बताइए कि अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं तो ए और बी के बीच का जो गैप है वो कितने मिनट्स का हो गया? 10 मिनट्स का तो था ही था। ए वाली क्या हुई, 3 मिनट्स बैक गई, पीछे लूजेस हो गई। और बी वाले 2 मिनट्स अहेड, यानी आगे की तरफ गई। तो जो गैप बचेगा दोनों में, ए और बी के बीच का, वो 15 मिनट्स का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? फर्स्ट डे में 15 मिनट्स का गैप हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड डे की बात आएगी, देखिए 10 मिनट्स का गैप तो पहले था ही। सेकंड डे में क्या होगा, ये फिर क्या होगी, 3 मिनट्स फिर पीछे चली जाएगी, या 2 मिनट्स फिर आगे की तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब सेकंड डे भी क्या होगा, 5 मिनट्स का फिर गैप आएगा। तो ऐसे ऐसे 5 मिनट्स का गैप कितने दिन तक आएगा आप बताइए। टोटल कह रहा है कि 45 मिनट्स का उन दोनों के बीच जो कह रहा है कि ना, हाउ मेनी डेज विल इट टेक क्लॉक बी टू बी 45 मिनट्स अहेड ऑफ क्लॉक है, यानी उनके बीच गैप 45 मिनट्स का कितने दिन बाद हो जाएगा। आप ये बताइए। फर्स्ट डे 50 मिनट्स का गैप है, उसके बाद हर एक दिन में 5 मिनट्स का उनके बीच गैप बढ़ता जाएगा। तो बताइए कि अगर मैं 45 तक जाना है, 15 मेरे पास है फर्स्ट डे का, तो कितना और आ जाए कि 45 हो जाए। आप जाहिर सी बात है, हर दिन 5 मिनट्स का गैप है, तो 6 डेज में कितने का गैप हो जाएगा, 30 मिनट्स का। तो 6 डेज इधर हो जाएगा, फर्स्ट डे 15 मिनट का, टोटल मिला करके 45 मिनट का जो है उन दोनों के बीच का जो है गैप होगा, वो 45 मिनट्स का होगा। तो पूछा था कितने दिन बाद, तो 1 डे इधर और 6 डे इधर, तो 7 डेज आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ इट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 16 को 5 से डिवाइड करिए, 5 3 15, 1 कैरी आएगा। 1 की कोई भी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये रिमाइंडर चुनाव क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है। इस तरह के क्लास, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं आपको। ये तो बिल्कुल बेसिक था, 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, सब बेसिक क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। देखिए एज प्रॉब्लम में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले या तो आप ऑप्शन से करिए, या तो आप फिर रेशियो मेथड से सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राम की जो प्रेजेंट एज है वो अपने फादर की प्रेजेंट की 1/3 है। यानी राम और उनके फादर में जो के प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस, जो रिलेशन है, वो 1/3 का है। तो जो पहला ऑप्शन देखिए, 10 और 31 में 1/3 का रिलेशन आ ही नहीं रहा है। बाकी देखेंगे, 36 का 1/3 भी 12 हो रहा है, 30 का भी 1/3 इतना हो रहा है, 45 का भी 1/3 15 हो। तीनों ऑप्शन तो उनके पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मैच खा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं देखिएगा। कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले, कह रहे हैं कि जो उसकी एज हो जाएगी राम की, वो अपने फादर की 1/5 हो जाएगी। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए आप। अगर मैं 12 में से 5 माइनस करता हूँ तो 7 आएगा। 36 में से 5 माइनस करूंगा, कितना आएगा, 31। 31 का 1/5, ये तो ऑप्शन गया, आएगा ही नहीं। 10 में से 5 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। और 30 में से 5 माइनस करूंगा 25 आएगा। आप जानते हो कि इसका 1/5 है कि नहीं है, देख लीजिए। 25 का 1/5 निकालेंगे, 5 आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से करना है, क्या करना है, जो कंडीशन दे रखी है उसको ऑप्शन से मैच करा के आंसर करिए, आगे बढ़िए। इस तरह के क्लासेस में मैं इस तरह के क्वेश्चन को क्लास में इसी तरीके से प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्या होता है, हाफ
बेस इंटू हाइट। कह रहा है कि जो बेस है 1/7 है टाइम्स है हाइट का। अगर हाइट आपकी x है तो आपका बेस हो जाएगा x/7। तो यहाँ से अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, हाफ बेस का जहाँ क्या लिखोगे आप, x/7, और हाइट आपकी x है तो मल्टीप्लाई कर दिए, x इंटू एक्स करेंगे x², और 7×2 = 14, x² / 14 आपका आंसर आ जाएगा। हाफ बेस इंटू हाइट से लगा दीजिए। अगर आपका बेस हाइट x है, बेस x/7 है, एरिया 1/बेस इंटू हाइट हो जाएगा, 1/2 इंटू x/7 इंटू x² / 7 इंटू 2 करेंगे 14 आपका आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था रेशियो क्वेश्चन में कि देखिए लास्ट लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए, बीच वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू एक्स करेंगे 5x की वैल्यू हो जाएगी 25.25 इंटू 3 करेंगे 0.75। तो यहाँ से x निकाल लेंगे 0.75/5 करेंगे तो 0.15 कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगने लेना है आपको, बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ सेट। देखिए इसमें दिख ही रहा है कि x सच दैट x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 100। ये देखिए इसी को, ये सेट का फॉर्म है, बाकी कोई भी आपका सेट का फॉर्म नहीं है। ये सेट थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 7 देखिए देखिए जितने भी क्वेश्चन है मैंने इस तरह क्लास में मैंने स्पेशली करवाया था कि अगर आपको नेट डिस्काउंट निकालने के लिए आ सकता है। क्या कहा था, 2% का डिस्काउंट पहले होता है, फिर 5% का होता है, तो लगातार डिस्काउंट देता है। तो आपसे कह रहा है कि सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। मैंने क्लास में कराया, कुछ नहीं करना होता। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है x+y, x/y/100, इसी के बेस पे लगता है। बाकी क्वेश्चन देखिए खत्म हो गया। 5+2 ऐड करिए 7, माइनस 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.1। तो 7 में से 0.1 माइनस करोगे तो आपका 6.9 आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है। x+y xy/100 से सॉल्व हो जाएगा। और डिस्काउंट नेट डिस्काउंट निकालने का मैंने क्लास में बहुत अच्छे से कराया है। ये सब क्वेश्चन आपको 5 सेकेंड 4 सेकेंड में देखते ही आंसर, इसमें तो लिखने की जरूरत भी नहीं। 7 में से 0.1 माइनस करना 6.9, लिखना भी नहीं। तो अभी तक जितना भी मैं क्वेश्चन करा और उसमें कहीं कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए थे। आपसे कह रहा है, देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन को, कह रहा है कि 2 पाइप पी एंड क्यू। कह रहा है किसी टैंक को अकेले फिल करते हैं। पी कह रहा है कि पी जो फिल करता है वो 30 मिनट में फिल करता है, और क्यू कह रहा है कि 45 मिनट्स में फिल करता है। और आर जो है आपका पाइप, जो थर्ड पाइप है, वो कह रहे हैं कि 20 मिनट्स में क्या कर दे, सो खाली कर देता है। अगर मैं यहाँ से अगर इनकी जगह इनका एलसीएम लूं तो जरा बताइए कितना आ जाएगा। 30 45 20 का एलसीएम लेंगे आप लोग, आ जाएगा 180। यहाँ से अगर देखिए पी की एफिशिएंसी निकाली जाएगी तो 6 आएगी, क्यू की निकाली जाएगी तो 4 आएगी। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आर की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 9 आएगी। ये तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। आपसे फिर क्या कह रहा है कि पी और क्यू पाइप को 5 मिनट्स के लिए स्टार्ट किया गया। ये बताइए कि पाइप पी जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर फिल करता है, और ये जो फिल करता है कितने लीटर, 4 मिनट, और 4 लीटर 1 मिनट में। तो अगर पी और क्यू को 5 मिनट के लिए हमने एक साथ चलाया तो 5 मिनट में कितना वाटर फिल हो जाएगा, 6+4 10 लीटर या 10 यूनिट्स 1 मिनट में हो जा रहा है। तो जरा बताइए कि 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 10 × 5 यानी 50 यूनिट्स तो आपका 5 मिनट में फिल हो गया। जैसे अब आपके पास बचा कितना, टोटल आपके 180 यूनिट्स है, 50 यूनिट आपने फिल कर दिया तो कितना बचा आपके पास, 130 यूनिट्स। माइनस कर दीजिए 180 में से 50। अब इसको फिल करने के लिए आप देखिए अब क्या किया उसने कि आर को भी क्या कर दिया उसने, तो आर को भी ओपन कर दिया। तो आर क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है, और पी और क्यू फिल कर रहे हैं। तो अगर तीनों को एक साथ स्टार्ट करेंगे तो जरा बताइए, देखिए 6+4 10 लीटर प्लस में आएगा, 9 माइनस में आ जाएगा, तो 10 - 9 का मतलब 1 लीटर। जैसे आर पाइप स्टार्ट करेंगे ओपन करेंगे तो आपका देखेंगे कि 1 मिनट में सिर्फ जो है 1 ही लीटर पानी जो है आपका क्या हो रहा है, फिल हो रहा है।
तो अगर 1 लीटर में एक मिनट में 1 ही लीटर फिल होगा तीनों ओपन करने के साथ, तो जरा बताइए 130 लीटर को फिल करने में कितना टाइम लग जाएगा? 130/1, 130 मिनट्स। तो 130 मिनट्स ये 5 मिनट्स आप पहले स्टार्ट किए थे, दोनों को ऐड करेंगे तो 135 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। मैंने डिटेल्स में इसको समझा दिया है ना, तो इसको आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिए ये क्लास शीट का क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने बोला था कि इस बार 2020 में इसको आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एलएलबी में पूछा था, बीएचयू में पिछली बार, एनटीए ने, है ना। तो एक बार पूरा चांसेस था कि इस बार पूछेगा, उसने फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। 20%, मैंने बताया, इसको समझाया अच्छे तरीके से। इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, फिक्स पैटर्न है ये। 20% की वैल्यू कितनी है? 100। और तो आपको 15% की वैल्यू आपको निकालनी थी। 5 टाइम्स 5 टाइम्स यानी 75 आपका आंसर हो जाता, सी ऑप्शन। ये फिक्स पैटर्न था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। स्टॉक आंसर मैंने क्लास ली थी दो, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें ये भी क्वेश्चन शामिल था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखिए टीएचडी का क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, देखिए 70 किलोमीटर की कोई मान लो कोई प्रयागराज से वाराणसी तक कोई ट्रेन कैब जाती है, और जब रिटर्न होती है तो 90 की स्पीड से रिटर्न होती है। कह रहे एवरेज स्पीड क्या होगी? मैंने आपको बताया था, जिसका फॉर्मूला बताया था मैंने, फिक्स पैटर्न का, ए बी है 2AB/A+B। ये फॉर्मूला मैंने बताया। अगर कोई चीज सम कुछ स्पीड से जाए, फिर तुरंत उसी कुछ अनदर स्पीड से लौट के आती है, तो ओवरऑल जो एवरेज स्पीड होती है 2AB/A+B होती है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2 × 70 × 90 सेकेंड स्पीड है, दोनों को ऐड करेंगे 90 70 को 160 आ जाएगा। कैंसिल कर लीजिएगा, कैंसिल कर लीजिए, कितना आ रहा है? 2 से कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 360। कितना जाएगा? 9 और 9 0 0 9, 660 आ जाएगा अपॉन 8 आ जाएगा। इसको कैंसिल और करेंगे तो कितना आ जाएगा? 315/4 आ जाएगा। 315/4 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सॉल्व कर लीजिएगा 2AB/A+B से, कुछ भी कैलकुलेशन है 10 सेकंड में आपका आसानी से ये हो जाता। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे इन्होंने, अभी तक जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। कह रहा है कि राम इज ट्वाइस एज सफिशिएंट एज श्याम। देखिए मैंने पिछली बार भी ये भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी पूछ लिया, दोबारा पूछा है। इफिशियंसी पे डेली 2 साल से लगातार एनटीए पूछ रही है। यार राम इज ट्वाइस एज सफिशिएंट एज श्याम, यानी कि अगर मैं कहूं कि राम और श्याम, अगर मैं उनकी इफिशियंसी की बात करूं, तो राम क्या है? 2 टाइम्स। अगर इनकी एफिशिएंसी 1 यूनिट, इनकी इसकी 2 है, दोनों में कितने का फर्क है? 2:1 का रेशियो है एफिशिएंसी का। अगर दोनों मिलकर किसी काम को अगर 20 डेज में करते हैं, आप हमको ये बताइए कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? अगर इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट पर डे है, तो 3 यूनिट्स करते हैं। तो 20 डेज में कितना वर्क हो जाएगा टोटल? अगर टोटल वर्क की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 20 × 3। भाई दोनों मिलकर के एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो 20 डेज में कितना करेंगे? 60 यूनिट्स। ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि बताए दोनों अलग अलग इंडिविजुअली कितने काम कितने कितने दिन में करेंगे। अगर टोटल वर्क 60 यूनिट है, और ये राम 2 यूनिट पर डे करता है, कितना दिन ले लेगा? 60/2 यानी 30 डेज लेगा। और श्याम कितना ले लेगा? 60/1 यानी 60 डेज ले लेगा। तो आंसर क्या आएगा? 30 और 60 आपका आंसर हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कह रहा हाउ मच टाइम विल टेक फॉर एन अमाउंट। देखिए 144 आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। कह रहा है कि रेट 3% है। बताइए सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, हर साल 3% लगेगा। टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 144। ये तो पेन फ्री है भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप बताइए जो टोटल इंटरेस्ट आपको 144 मिल रहा है, तो 1200 का कितना परसेंट निकालेंगे? 144 आ जाओ, 12% निकालेंगे। तो 3% रेट के हिसाब से कितने साल में 12% बनेगा? 4 ईयर्स में। 3 × 4 करेंगे, देखिए हर साल 3% लगेगा, 4 ईयर्स में कितना परसेंट लग जाएगा? 12%। और 1200 का जब 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 144। तो ऑप्शन से करना था, ऑप्शन से करते तो 2 सेकंड नहीं लगता आपको, 5 सेकंड भी नहीं लगता। तो 4 ईयर्स आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। राम एंड श्याम इन्वेस्ट इन है, किसी बिजनेस में 1:3 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
कह रहा है कि देखिए 10% डोनेशन के बाद टोटल प्रॉफिट इतना है, ये बताइए राम का शेयर इतना है, टोटल प्रॉफिट में 10% डिडक्ट हो रहा है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, ये बताइए। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करवाया है। जिन्होंने क्लास हमारे की है पार्टनरशिप की, मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए थे, लेकिन जितने भी कराए थे उसमें एनटीए, चाहे आपका एमबीए वाला हो चाहे आपका ये वाला एमपीएमआईआर वाला, सारे क्वेश्चन उसी से आए, उससे बाहर नहीं गया है। देखिए मैंने कराया था इस तरह क्वेश्चन, क्या बोला था इसमें, कह रहा है कि देखिए 1:3 का अगर रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट का है तो टाइम अगर सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो 1:3 होगा राम और श्याम का। कितना होगा? 1:3। वन की वैल्यू कितनी देर के, राम का शेयर कितना, 900, वन की वैल्यू 900, तो दाइए 3 यूनिट की वैल्यू, यानी श्याम का शेयर कितना हो जाएगा 2700। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 900 है, 3 यूनिट की वैल्यू 2700, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2700। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे देखूं, टोटल अगर मैं देखूं प्रॉफिट कितना आ रहा है, ऐड कर लीजिए 3600। कितना आ रहा है 3600। ये बताइए अगर मैं कहूँ कि टोटल प्रॉफिट अगर 100% आपका अपना है और उसमें से कह रहा है कि 10% क्या हो गया, डोनेट कर दिया गया, अगर आप उसमें से 10% माइनस कर दिए हैं तो कितना बच रहा प्रॉफिट, टोटल आपका बचा होगा 90%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉफिट दे रहा है टोटल, इन दोनों को ऐड किया 3600, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 90% की। तो अगर 90% की वैल्यू आपकी 3600 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। 4 टाइम्स हो रहा है ना, तो 4000 आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4000। 90% की वैल्यू 360, 1 यूनिट 1% की वैल्यू 40, तो 100 की कितनी निकल जाएगी 4000। तो बी ऑप्शन काफी इजी क्वेश्चन था, फिक्स पैटर्न था, क्लास में इस तरह के क्वेश्चन जो आपको कराए गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कह रहा है कि 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, स्पीड उसकी इतनी है। वो कह रहा है कि 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन को क्रॉस करती है जिसकी स्पीड 100 है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, तो मैंने बताया था कि उनकी टोटल डिस्टेंस, तो आप दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दीजिए और टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड भी ऐड हो जाती है। तो जो टाइम होगा, कितना टाइम में क्रॉस करेंगे, टाइम इक्वल्स टू, देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाए बताइए, डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, डिस्टेंस हो गई आपकी 180 मीटर, एक पहली ट्रेन है, 200 ये है, कितना हो जाएगा 380 मीटर्स। तो डिस्टेंस इतनी हो गई आपकी। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 90 प्लस 100 190, 190 किलोमीटर पर आवर है, कि मीटर पर सेकंड बदलूंगा तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 19 टू जा और 36 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 7.2 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, आसानी से आप कर लेते। टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ हो गई, स्पीड दोनों ट्रेन के सम ऑफ स्पीड कर दीजिएगा, वो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, सॉल्व कर लीजिए 7.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7.2 मीटर, 7.2 सेकेंड्स। 15 क्वेश्चन देखिए, देखिए लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 का इसमें करिए, 1 का इसमें करिए, तो 4x प्लस 4y की वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस वाई, यहाँ से देखिए x इधर लाएंगे तो 3x और प्लस 5y क्या हो जाएगा 0। एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड की अगर बात की जाए, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 माइनस 3x इक्वल्स टू y माइनस 2। मैं x को उधर ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा देखिए 3 माइनस 3x y माइनस 2, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर 2 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा। देखिए मैं इधर y की तरफ ले गया तो y प्लस 3x हो जाएगा, और माइनस 2 अगर 6 के इस साइड अगर आएगा तो कितना हो जाएगा 8। ये सब बेसिक चीजें आप जानते होंगे। इन दोनों को सॉल्व करना है, क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4y की वैल्यू -8 आएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। जब y की वैल्यू पता हो गई, x की निकल नहीं जाएगी, x की निकाल लीजिए, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए y -2 है, यानी उधर y जाएगा ऐड 10 आ जाएगी, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी।
आपसे पूछा क्या है 3x+4y, क्या पूछा है 3x+4y, तो 3x की वैल्यू 10 आ गई, और 4 × y कितना है -2, तो अच्छा 4y की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाला हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4y रहने भी देता हूँ क्या फायदा, ठीक है 4y में रहे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं 4y की वैल्यू चूंकि यहाँ पे निकाला हूँ मैं, कितना निकाला हूँ -8, तो 4y की जगह मैं क्या लिख दूंगा -8, तो 10 - 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 2, तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है 2 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था, क्लास 9 10th में सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8th में भी था, 8th में पढ़े होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, अगर आपको 15% का कह रहा है गेन कर जाता है कॉस्ट प्राइस में बेचकर, बताइए अगर कोई कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस में सेल करने के बाद भी 15% का गेन हो जा रहा है, इसका मतलब वो वाटर ऐड कर रहा है, इसका मतलब क्या वो पानी मिला रहा है, तो कितना वाटर ऐड करेगा, जितने परसेंट का प्रॉफिट है, देखिए कौन फिक्स पैटर्न है कॉन्सेप्ट है इसका, जितने परसेंट पानी प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट इसने पानी उसमें मिलाया है, यानी अगर 15% का इसका गेन हो रहा है, इसमें 15% ही वाटर ऐड किया है उसके अंदर, कितना ऐड किया वाटर, ऐड वाटर जो किया उसने वो 15% किया, 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा, 3/20, 15/100 कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3/20, 3/20 वाटर ऐड किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 वाटर ऐड किसमें करेगा, मिल्क के अंदर, अगर 20 लीटर आपका मिल्क है तो उसमें 3 लीटर उसने पानी ऐड कर दिया, यानी वाटर ऐड कर दिया, तो पूछा रेशियो क्या होगा, तो 20:3। अगर यहीं से आपसे पूछता कि मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्या पूछ सकता था आपसे मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन बताइए, तो क्या बताते हैं आप 20, किसी की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए उसकी क्वांटिटी और कौन टोटल मिक्सचर, तो मिल्क था क्या 20, और टोटल कितना था 20/23%, ये आपकी जो है मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन पूछा 20/23%, रेशियो पूछा था मैंने 20:3, ठीक है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न, एक लाइन का क्वेश्चन था, आसान था। अगला देखिएगा, अरे व्हाट इज द वेट ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट इतनी दे रखी है, बेस इतना दे रखा है, बेस की रेडियस दे रखी है, ठीक है, और कह रहा है कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कोन का जो वेट है वो 6 ग्राम है, तो सबसे पहले बताइए कि कोन का वॉल्यूम कितना है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर आप कोन का अगर 1 यूनिट वॉल्यूम है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कोन का अगर वॉल्यूम है तो उसका वेट 6 ग्राम है, तो आप ये निकाल लीजिए कि कोन का टोटल वॉल्यूम कितना है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, πr²h ये फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए इसी में, 1/3, पाई की वैल्यू 20/7, r², रेडियस कितनी है आपकी 7, 7 का स्क्वायर करिए 49, h की वैल्यू बताइए h कितना आपका 14, ये टोटल देखिए ये वॉल्यूम आ गया, अगर ये टोटल वॉल्यूम आ गया इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट इतना है, तो अगर आपको इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो तो उसका वेट कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए, अगर इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, अगर वेट निकालना होगा तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका टोटल वेट निकल जाएगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर वेट 6 ग्राम है तो 1/3 20/7 जो पूरा वॉल्यूम निकला है उसका वेट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, 7 7 जा आ जाएगा, तो इधर से 3 कैंसिल कर रहा है, 3 2 सा, तो कितना जा रहा है आपका, लिख लीजिए 22 × 1 196, कितना आ रहा है 196, इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे कि देखिए कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपका आ जाएगा, कर लीजिएगा इसको 4312 आ रहा है, शायद कितना आएगा 4312 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये ग्राम में आएगा, जो किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 4.312 आंसर आएगा इसका, 4.312, उन्होंने क्या कर दिया था सिर्फ 31 दिया, अगर यहाँ 2 दिया होता तो मैं आसानी से इसको क्या करता, 11 का मल्टीपल में देख लिया था, डायरेक्ट 11 का मल्टीपल आ जाता, आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 डिजिट तक ही आंसर लिखा, लेकिन उनको 3 डिजिट तक लिखना चाहिए था इसको, इनको जो आंसर देना चाहिए था वो 3 डिजिट में देना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, एलसीएम कह रहा है 2 नंबर का एलसीएम इतना है और प्रोडक्ट दे रखा है इनका इतना, देखिए नंबर का जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम और 2 नंबर, तो प्रोडक्ट इतना, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है,
अगर नंबर का प्रोडक्ट 112 है तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए, 112। तो 28 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 112 आ जाए, 4 से, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। 20 और कॉन्सेप्ट पता है, एलसीएम और एचसीएफ जो होता है N1 इंटू N2, है ना, बस इसी पे बेस्ड था। N1 N2 की वैल्यू दे रखी 112, एक है 28, एच निकल नहीं जाएगा, तो 28 फोर द 112। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अल्फा आपका क्या है, देखिए ए एंड बी डिनोट द प्रिंसिपल, ए एंड बी नहीं, अल्फा बीटा है, ये अल्फा और बीटा है, ठीक है। कह रहा है कि अल्फा जो आपका है वो प्रिंसिपल है, बीटा रेट है, और गामा आपका क्या है, गामा जो आपका है वो टाइम है। कह रहा है इंटरेस्ट जो काउंट हो रहा हाफ ईयरली हो रहा, हाफ ईयरली में आप जानते हैं कि टाइम को 2 टाइम्स का रेट हाफ हो जाती है। जो बीटा होगा वो बीटा परसेंट का रेट है, तो बीटा बाई कितना हो जाएगा, बीटा बाई 2% हो जाएगा। बीटा बाई 2 मतलब कि बीटा बाई 200 हो जाएगी रेट आपकी, और टाइम जो गामा था वो 2 गामा हो जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला नहीं जानते अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब क्या है, अल्फा, अमाउंट क्या है आपका, अमाउंट आपका क्या है, अमाउंट इसको देख लीजिए, गामा आपको दे रखा है अमाउंट, गामा नहीं दे रखा अमाउंट। अल्फा एंड बीटा डिनोट द प्रिंसिपल रेट ऑफ द पर एनम एंड टाइम, वहां तो अमाउंट निकालना, मान अमाउंट कुछ भी हो, अमाउंट ए इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है अल्फा, 1 प्लस रेट, रेट क्या, बीटा बाई 2%, 200 हो गया, टाइम आपका 2 आप पढ़े होंगे। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, वही जो आपका फॉर्मूला होता है नहीं, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 + R/100 टू पावर n, वही यूज हुआ डायरेक्ट, बस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा 4 men कैन डू अ वर्क इन 8 days while 10 women कैन डू इन 10 days। ये भी फिक्स पैटर्न है, क्लास में सारे क्वेश्चन कराए गए हैं इस तरह के, कोई भी क्वेश्चन अभी तक 20 में नहीं मिला है, 20 क्वेश्चन तक में, कि जो क्लास में ना कराया, जिसपे ना कुछ भी बाहर नहीं, बिल्कुल सारे क्वेश्चन क्लास में कराए गए। कह रहा 4 men कैन डू अ वर्क इन 8 days while 10 women कैन डू अ 10 days, हाउ मेनी डेज 6 men और 5 women मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। मैंने बताया था इस तरह कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो आप। 4 वुमेन कैन, देखिए 4 मेन का 8 डेज का जो वर्क है वो इक्वल है 10 वुमेन का 10 डेज के इक्वल, है ना। आप दोनों इक्वल कर दिए, यहाँ से जस्ट सिंप्लीफाई करिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा, और 4 जा कर लीजिए, 5 जा कर लीजिए, यानी कि आ जा रहा है आपका 8 मेन जो है वो 25 वुमेन के इक्वल आ गया, डीडी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 मेन अगर 5 वुमेन के इक्वल है, तो आपसे बताइए, आप देखिए कह रहे 6 मेन और 5 वुमेन मिलके कितना करेंगे। तो 25 वुमेन अगर 8 मेन के इक्वल, जरा बताइए कि 5 वुमेन कितने मेन के इक्वल होंगे, 5 वुमेन होंगी कितने मेन के इक्वल होंगी, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 8/5। भाई 25 से 5 का मतलब क्या, 5 से डिवाइड, यूनिटरी मेथड, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर लीजिए, 8/5 में। यानी अगर मैं 6 मेन और 5 मेन की बात करता हूँ, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए हैं आप, 6 मेन को वैसे रहने दीजिए, और 5 वुमेन कितने के मेन के इक्वल है, 8/5, 5 वुमेन 8/5 मेन के इक्वल है। यहाँ पे हो गया टोटल, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 38/5, 38/5 मेन टोटल आ गया। और टोटल वर्क कितना मेन, अगर मेन की बात की जाए, 4 मेन 8 डेज में कितना वर्क करते होंगे, 4 × 8 करिए, 4 × 8 यानी 32/38/5, सॉल्व कर लीजिएगा, 32 × 5/38 आ जाएगा, कैंसिल कर लीजिएगा इसको, कैंसिल कर लीजिए, ये 16 जाएगा, ये 19 जाएगा, 80/19, 80/19, 80/90 मतलब है कि अगर 20 होता है 4 डेज से थोड़ा सा कम आएगा, ये तो ऑप्शन ही गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। इसका आंसर होगा, इसको क्लेम करना है क्वेश्चन को, 90 कितना जाएगा, 19449, कितना आएगा, 449 डेज, इसमें जो है आपका एक भी आंसर आपका सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विच, अच्छा देखिए क्या कह रहा है, एक आपका स्क्वायर है, अब इसके थ्रू क्या गया है, एक सर्कल गया है, इसका एरिया पूछा है, ये बताइए कितना एरिया पूछा है,
स्क्वायर का एरिया पूछा, सर्कल के रेडियस 5 यूनिट है, तो ये सर्कल का डायमीटर होगा। अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना होगा सर्कल का, 10 यूनिट। और 10 यूनिट अगर सर्कल का डायमीटर है, और ये क्या है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, और स्क्वायर का डायगोनल होता क्या है, a√2। a√2 की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/√2। जब साइड पता तो एरिया क्या होता है, ये स्क्वायर। 10/√2 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा, 100/2 करेंगे, यानी 50 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, करा सम ऑफ मनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड 4 पर्सन में 3, 3, 3, 2, 5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। करा सेकेंड और थर्ड दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितने का है, 500। सेकंड माने ये, थर्ड माने ये। तो 3 और 2, अगर मैं रेशियो में डिफरेंस की बात करूं तो 1 यूनिट आ रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500। तो पूछा कि फोर्थ के इनका फोर्थ का कितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो फोर्थ है 5 यूनिट। एक की 5 की बताइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500 × 5, 25। यूनिटरी मेथड मैंने बताया है आपको क्लास में। तो 2500 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5 सेकंड का नहीं, पेन फ्री है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आपसे कह रहा है कि आउटपुट ऑफ 2 मेन इक्वल है 4 वुमेन के, मतलब कि 2 मेन जो है वो 4 वुमेन के इक्वल है। इसका मतलब कि 1 मैन जो है वो 2 वुमेन के इक्वल है, ये पहले ही दे रख दिया है। फिर आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 डेज में कोई काम को मान कंप्लीट करते हैं, फिर हाउ मच टाइम वुड 3 men and 3 women टूगेदर टेक अ कंप्लीट द सेम वर्क। अगर 1 वुमेन 2 मैन वुमेन के इक्वल है 1 मैन, तो जरा बताइए, इसी से भी निकाल लीजिए आप। तो 3 मैन कितने के इक्वल हो जाएंगे, कितने वुमेन के इक्वल हो जाएंगे, 3 मैन हो जाएगा आपका 6 वुमेन के इक्वल। तो 3 मैन प्लस 3 वुमेन का है ना, 3 मैन और 3 वुमेन का है दोनों। 3 मैन की जगह मैं लिख दिया हूँ 6 वुमेन, और प्लस 3 वुमेन, और 9 वुमेन से आपको काम करवाना है। टोटल वर्क कितना जरा बताना वुमेन के लिए, तो 4 × 10, 4 × 10 यानी 40/9। तो 40/9 का मतलब हो जाएगा 449। कहाँ चला गया, 449 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, टू पार्टनर देखिए, दो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब टाइम सेम रहता है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो सेम रहता है। तो यहाँ अगर हम पी क्यू के अगर प्रॉफिट के रेशियो की बात करें तो जो 2:1 ही रहेगा, जितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। आपसे कह रहा है कि क्यू का शेयर है 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500, 2 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, चाहे आपसे नहीं पूछा, आपसे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1500। आपसे कहा टोटल प्रॉफिट है कितना, 3 यूनिट। तो 1 की अगर 1500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 × 3, 4500। बस, ये सब 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड के, बस सोचते जाइए करते जाइए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा, कह रहा कि देखिए ये फिक्स पैटर्न है, क्लास में मैंने करवाया है, 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसमें। कह रहा है कि अगर आप किसी चीज को 225 रुपये में आप सेल करते हो, तो कह रहा है कि हमारे सीपी यहाँ कहीं लाई कर रहा है, कह रहा है उतने ही का लॉस होता है जितना 415 में सेल, जितने का लॉस होता है कि जितना कि 415 में सेल करने पे प्रॉफिट होता है। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल हैं, यानी जो सीपी है वो बीच में लाई कर रहा है। ये फिक्स पैटर्न होता है, सीपी यानी क्या है, बीच में लाई कर रहा है। जाहिर सी बात है, सीपी जितना इधर लॉस है उतना उधर प्रॉफिट है। तो सीपी कैसे निकलेगा, इन्हीं दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए। मैंने क्लास में करवाया, ये 415 को 25 को ऐड करें कितना आ जाएगा, 640। दोनों को ऐड करिए, दोनों को, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना रहेगा, 320 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने सीयूटी पीजी क्यूपी 40 जो एलएलबी एमपी एमआईआर है उसके क्वांट सेक्शन को देखा। आपने देख लिया होगा कि 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चन इजी थे, लगभग सारे इजी थे। कहने का मतलब है ये मैथ्स के 25 क्वेश्चन जो भी पढ़ रखा होगा सही से, उसको जो है ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स, बहुत ज्यादा 15-20 मिनट्स ऊपर नहीं लगने चाहिए। अगर वो खुद सॉल्व कर रहा है, वो 20 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व कर ले। तो इस तरह से हम लोगों ने एलएलबी एमपीएमआईआर क्वेश्चन के पेपर को डिस्कस किया। आपको एक आइडिया लग गया होगा
कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोगों में से जो भी लोग 2023 को टारगेट कर रहे हैं LLB और PMIR के लिए, तो उसमें उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, जितने भी क्वेश्चन पे आपको सॉल्व कराया जा रहा है उसके जो नोट्स भी वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।